जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जी जी गुरु जी, सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से मैं अपनी धर्मपत्नी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से आपसे जुड़ने का मौका मिला। और गुरु जी 4 साल हुआ आपसे जुड़े हुए, और ये मेरा तीसरा पोथी पाठ है ये, और हम चाहते हैं कि हर साल कम से कम एक पोथी पाठ अपने पूर्वजों के नाम से करवाएं। और गुरु जी कहना चाहते हैं कि एक तो गुरु मंत्र आपसे हमने लिया है जो भगवत प्राप्ति के लिए दिए हैं, और एक दूसरा जो आप गुरु मंत्र व्यासपीठ से जो कहते हैं कि हाँ अपने कमाई से 5% बचाओ पुण्य करने के लिए। तो मैंने पहले 2 साल 5% बचा के लाए थे, तो दूसरा साल मुझे यहाँ की सेवा देखकर लगा कि 5% कम हो रही है, तो मैंने अभी इस बार 10% बचा के लाए हैं, लेकिन अभी भी लग रहा है कि मुझे 10% कम लग रहा है इधर। ना आपने ये जो भाव रखा है यही बहुत है। बाकी पैसों का अपने परिवार में खर्चा करो, अपने लिए घर बनाओ, अपने लिए थोड़ा जोड़ो, बाकी 5% भी बहुत है। आप 3% भी निकालें कमाई का सेवा के लिए, वो भी बहुत है। क्योंकि गुरुजी जब से वो किए ना तब से इतना मतलब मुझे अपने आप में लग रहा है कि हम आगे बढ़े हैं ना, उस हिसाब से लग रहा है। दानम दुर्गति नाशनम, दान करने से व्यक्ति का धन बढ़ता है, ये बिल्कुल सत्य है जी। मेरे साथ वही हो रहा है मेरे साथ, मतलब मैं इसमें का गवाह हूँ। सामने से 4 साल में जो 5% से आज मैं 10% बचा रहा हूँ, सब करके। ये नहीं कि मैं पेट काट के चाहे किसी को कम करके, नहीं, सब करने के बाद मैं 10% बचा रहा हूँ। लेकिन यहाँ की सेवा, आपका भाव देख करके लग रहा है कि वो 10% भी कम है। आशीर्वाद दीजिए जो अगले साल आए तो मैं 15% करके आऊँ, ताकि थोड़ा और माताओं का सहायता कर सकूँ। जरूर जरूर जी। और गुरु जी मेरा एक कहना था कि शिव चर्चा क्या है, शिव जी का चर्चा का अर्थ क्या है? कुछ लोगों ने देखो मनमाने ढंग से भगवान शिव चर्चा के नाम से गलत ही प्रचार चल रहा है। जी गुरु जी। भगवान शंकर की कथा यदि है, भगवान शिव के बारे में विशेष बातें हैं, तब तो ठीक है, वरना मनमाने आचरण को अपनाने वाले लोग गलत बहुत ज़्यादा हो रहे हैं गुरु जी। इसके लिए हम बताना चाहते थे, क्योंकि वो लोग क्या बोलते हैं कि वो लोग सिर्फ 3 ही बात बोलते हैं कि दया करो, राम जप करो और मांगो। जी जी जी, बैठो बैठो, वहाँ बैठो। दया मांगो, जप करो, ओम नमः शिवाय का जप करो। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि ओम नमः शिवाय का मंत्र महामंत्र है, कोई ये ऐसे मंत्र नहीं है। वो गुरु के द्वारा प्राप्त होने के बाद ही वो मंत्र जपना चाहिए। लेकिन अगर उन लोग को बोलते हैं तो वो लोग मतलब हमारे ऊपर उल्टा ये करने लगते हैं, बोलते हैं तुम लोग गुरु के चक्कर में पड़ गए हो, बाबा जी के चक्कर में पड़ रहे हो। वो 2 मनुष्य का नाम लेते हैं, जो कि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ व्यक्तिगत रूप से। वो बोलते हैं कि उनका जप करो, उनके द्वारा दिया गया मंत्र है वो जपो, ओम नमः शिवाय। तो जो हम बोले जो ओम नमः शिवाय हम तो नहीं जप सकते, क्योंकि गुरु ने हमारे मंत्र बोले मनुष्य का मंत्र मत लो। हम बोले तो वो कौन सा मनुष्य है? भगवान है, वो भी तो मनुष्य ही है ना, जिनका आप प्रचार कर रहे हैं। तो वो मतलब हमसे उल्टा ये होने लगते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप तो करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो भी मंत्र हैं सबसे पहले वह गुरु के द्वारा प्राप्त हो, तब वह मंत्र सफल होते हैं। यही बात सत्य है, अनादि है, यही परंपरा है। जैसे क्या होता है ना कि विवाह क्यों किया जाता है? बिना विवाह के भी तो बच्चे पैदा हो सकते हैं, पर विवाह के बाद ही आप पत्नी और पति मिलकर रहोगे, समाज उसे मान्यता देगा, उस रिश्ते को, शास्त्र उस रिश्ते को मान्यता देगा। उसी प्रकार जैसे विवाह एक प्राचीन परंपरा है, ऐसे गुरु मंत्र जैसे विवाह के बाद स्त्री पुरुष का सदा के लिए पति पत्नी का रिश्ता जुड़ जाता है, उसी तरह गुरु मंत्र लेने के बाद ही भक्त और भगवान का रिश्ता मान्य होता है। ये एक परंपरा है, इसे फॉलो करना चाहिए। कुछ लोग आज के अभिमान में पढ़ करके वो खुद गुरु हैं, तो ठीक है, पर गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, तुलसीदास जी ऐसा कह रहे हैं, गुरु के बिना गति नहीं है। और सबसे बड़ी तो वो लोग बोलते हैं कि कुछ भी नॉनवेज खाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो बोले भगवान महादेव बोले कुछ भी तुम खा के हमारा मतलब महादेव बोलते महादेव तो गांजा पीते हैं, हम लोग नॉनवेज खा लिए तो कौन सा गुनाह करते हैं? ना ना, महादेव कभी गांजा नहीं पीते, लोगों ने ऐसा बना दिया है बदनाम करने के लिए। भगवान शिव राम नाम का रस पीते हैं, हलाहल विष पीते हैं। चिलम लेकर शंकर जी को जो बनाया है तस्वीर, ये सब यही तो है। सनातनी लोगों को ही कन्फ्यूज कर दिया। आप लोग ऐसा मानने लग गए कि शंकर जी गांजा पीते। शंकर जी गांजा पी सकते हैं? सोचने की बात है। शंकर जी को गंजेड़ी बना दिया लोगों ने, इतना बड़ा। अब सोचियो, सनातनी लोग मान गए।
आप लोगों को लगने लगा बात सही है। जी गुरु जी। शंकर जी तो वैष्णवानाम यथा शंभु, भगवान श्रीमन नारायण के, भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी के रूप में शंकर जी ही तो हैं। तो शंकर जी तो सदा हजारों वर्ष तक भगवान का ध्यान करने बैठ जाते हैं। ऐसे शंकर जी गांजा पीते हैं, ऐसा कहना भी पाप है। मूर्खों को समझाओ, अब क्या करें, यही तो अज्ञानता है, यही तो गलत प्रचार चल रहा है। जी गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। गलत सही है। शंकर जी के गांजा के नाम पे कुछ भजन भी चल गए तो वो लोग मान गए, सही ऐसा है। शंकर जी कभी भी गांजा नहीं पीते, शंकर जी राम नाम का नशा करते हैं बस। गुरु जी राधे राधे जी। गुरु जी, जैसे परिवार में किसी का मृत्यु हो जाता है तो बोलते हैं 1 साल तक मंदिर नहीं जाना चाहिए, तो ये क्या सही है? आज ही हमने कथा में बताया ना, ये हाँ। सब गलत मान्यताएं हैं। 1 साल तक लोग ये नहीं कहते कि मर गए तो 1 साल तक पाप ना करो, झूठ ना बोलो, छल ना करो। गंदे काम करने के लिए कोई साल भर के लिए मना नहीं कर रहा है कि झूठ ना बोलो। मंदिर जाने से मना कर रहे हैं। क्यों भैया, मंदिर जाने से क्या हो जाएगा? जाना तो अच्छा है, मंदिर जाने से ना शांति मिलती है, भगवान के पास जाने अब तो ये अच्छा यही अज्ञान है। ये पता नहीं हमारे सनातनियों के पास इतना अज्ञान क्यों आ गया, कहाँ से आया। हम कभी इतने अज्ञानी नहीं थे सनातनी लोग। विश्व गुरु था ये, आज बताइए जरा जरा से ज्ञान के लिए मोहताज हो गया। ये सब मान्यताएं बिल्कुल मानने योग्य नहीं है। धन्यवाद गुरु।